घर बटोगे तो एक दिन कटोगे सभी, घर बटोगे तो एक दिन कटोगे सभी। और जो हमारे मंदिर है, परिसर है, अगर एक नहीं रहे तो क्या होगा? क्या बात है। आपके मुख में कल को न श्री राम हो, आपके मुख में कल को न श्री राम हो, पूजने को निकट ना कोई धाम हो। एक हो जाओ अब तो अरे भाइयों, एक हो जाओ अब तो अरे हिंदुओं, ऐसा ना हो कि हर गांव पहलगाम हो, ऐसा ना हो कि हर पहलगाम हो। वो गीत विशेष मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि पहलगाम में पले दिल के अरमा मेरी वादियों में पले, जिनके सिंदूर इन क्यारियों में ढले, देखता रोज इनको हंसते हुए, देखता रोज हंसते व गाते हुए, आज देखा उन्हें गिड़गिड़ाते हुए। ना कभी चाहा सोचा वो अंजाम हूँ, ना कभी चाहा सोचा वो अंजाम हूँ, मैं पहलगाम हूँ, मैं पहलगाम, बहुत बढ़िया, मैं पहल सीओ शर्म का नया नाम हूँ, आंसुओं शोर चित्कार का धाम हूँ, आंसुओं शोर चित्कार का धाम हूँ, मैं पहलगाम हूँ, मैं पहलगाम हूँ, मैं पहलगाम हूँ, मैं पहलगाम हूँ। क्या कहता है पहलगाम? तो मेरे क्रोध को संभाल लीजिएगा, आप तक बात पहुंचाती है सुने। स्वागत बेटा। देख धृष्ट धरती में कंपन व्योम क्षोभ में डोल रहा, देख धृष्ट धरती में कंपन व्योम क्षोभ में डोल रहा, घाटी का जर्रा जर्रा बारूदी भाषा बोल रहा, घाटी का जर्रा जर्रा बारूदी भाषा बोल रहा। स्वयं धरा पे आए जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है, वीर यहाँ खेल गए रक्त वाली होली और नारियों ने जौहर का उत्सव मनाया है। धरती भी धैर्य धार धूरी पे थमी है और अंबर ने केसरिया राग दोहराया है। काकड़ ढलान चूड़ी बाजूबंद धार जब कोमल करों ने तलवारों को उठाया है। काकड़ ढलान चूड़ी, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर, एक बार उठाइए दोनों हाथ। ढलान चूड़ी बाजूबंद धार जब कोमल करों ने तलवारों को उठाया है, कोमल करों ने तलवारों को उठाया है। और हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र का एक शब्द चित्र आपकी आंखों के समक्ष अंकित करना चाहती हूँ। क्या है ऐसा जो आज भी आप वहां जाकर देखेंगे तो आज भी कुछ है ऐसा जो वहां की गौरव गाथाओं को गा रहा है, वो क्या है आप तक बात पहुंचाती हूँ। मंच पर बड़े कवियों की उपस्थिति, उनकी उपस्थिति में स्वागत स्वागत। तलवार बोलने लगी यूं हल्दी घाटी मध्य, जैसे मानो हवा आर पार बोलने लगी। तलवार बोलने लगी यूं हल्दी घाटी मध्य, जैसे मानो हवा आर पार बोलने लगी। आर पार बोलने लगी जो चेतक की टाप, धरती प्रणाम बार बार बोलने लगी। बार बार बोलने लगी दिशाएं जय राणा, नोक भाले की लिट्टी की धार बोलने लगी। धार बोलने लगी बनास की प्रवाह लिए, कैसे समर में तलवार बोलने लगी। धार बोलने लगी बनास की प्रवाह लिए, कैसे समर में, कैसे समर में तलवार बोलने लगी, कैसे समर में तलवार बोलने लगी। देखो
रोहिणी अपनी पूरी ऊर्जा लगा। चेतक प्रताप वाली परमाणु शोध वाली माटी राजस्थानी है, वीरों के भजन वाली चेतक प्रताप वाली। और कैसे चमत्कार होते हैं इस राजस्थान की धरती पर। पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने की, जय एक लिंग ये दिशाएं बोलने लगी। पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने की, जय एक लिंग ये दिशाएं बोलने लगी। रूप संग अस्मिता की आन का प्रमाण देने, धधक जौहर की ज्वालाएं बोलने लगी। प्रेम के समस्त ही प्रसंग गौण दिखे तब। प्रेम को जानने के लिए हम रोमियो जूलियट की कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक वो सलूम्बर की महारानी है, जो पति को राष्ट्र धर्म याद दिलाने के लिए अपना शीश काट के थाल में सजा देती है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम के समस्त ही प्रसंग गौण दिखे तब, जब हाड़ा की कथा हवाएं बोलने लगी। शीर से शिराओं तक शौर्य का प्रवाह ऐसा, शीश कट जाने पे भुजाएं बोलने लगी। शीर से शिराओं तक शौर्य का प्रवाह ऐसा, शीश कट जाने पे भुजाएं बोलने लगी। शीश कट जाने पे भुजाएं बोलने लगी। बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। क्षिति जल पावक गगन में बसे है राम, भारत का कण कण राम पहचान है। क्षिति जल पावक गगन में बसे है राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे बयान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम का प्रमाण तो यहाँ सारा हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान है। और जिंदाबाद। राम केवल और केवल हमारे अपराजित शौर्य का प्रतीक नहीं है, राम परित्यक्ताओं का आश्रय है। तब पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत बेटा। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राजभवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषि मुख शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। जहाँ राम की बात हो वहाँ हनुमान की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। स्वागत बेटा। राम नाम की शक्ति का एक सबसे बड़ा प्रमाण आपको बता रही हूँ। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु, तरण तारण के चरण ही निदान है। धर्म भ्रष्ट शीश को उठाने लगे मद में, तो उनके विनाश हेतु राम ही प्रधान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। इस देश का इतिहास कभी भी 35 टुकड़ों में कटने का नहीं रहा है। तो फिर क्या रहा है इस देश का इतिहास? 4 पंक्तियों में बताना चाहती हूँ इस देश का इतिहास क्या रहा है, फिर आप तक एक कविता विशेष पहुंचाऊंगी। पंक्तियां समर्पित करती सुने। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही, जो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाई है। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही, जो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाइए। ज्वाला शौर्य की जो लगी चल के अमर हुई, पद्मिनी की अमिट निशानी बन जाइए। क्रूरता के आगे कभी शीश झुकने न दिया, देश की वो झांसी वाली रानी बन जाइए। दानव प्रहार जब बढ़ने लगे धरा पे, तम चरनाशिनी भवानी बन जाइए। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे, तम चरनाशिनी भवानी बन जाइए, तम चरनाशिनी भवानी बन जाइए। और एक कविता विशेष आप तक पहुंचा रही हूँ बिना किसी भूमिका के, चाहे वो पश्चिम बंगाल की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़ों की कविता आप तक पहुंचा रही हूँ।
अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं। आर्द्र स्वरों में अंतर मन की पीड़ा बोल रही हूँ मैं। किसी प्रलोभन के आगे ये गौण नहीं हो सकते हैं। क्रांतिकारी हैं शब्द मेरे, ये मौन नहीं हो सकते हैं। भारत का परिवेश ही आदमखोर दिखाई देता हो, जब हर व्यक्ति के चेहरे में चोर दिखाई देता हो। अनाचार का ही साया हर ओर दिखाई देता हो, और हमारा न्यायालय कमजोर दिखाई देता हो। तब आंखों से निकले हर आंसू की पीड़ा गाएंगे। चीख चीख कर बेटी के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। चीख चीख कर बेटी के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। चीख चीख कर बेटी के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। और जब वो खबर हमारे मोबाइल में, अखबार में, टीवी चैनल से, माँ सुबुद्धि प्रदान कर भव से उतारिए। उज्ज्वल स्वरूपिणी माँ, शुभ्र पट धारिणी माँ, सुबुद्धि प्रदान कर भव से उतारिए। उत्तम विचार रहे, उत्तम आचार रहे, ज्ञानहीन मानस के मर्म को निखारिए। मात चरणों के दास रहे ना कभी उदास, आपकी शरण आए हमें ना बिसारिए। आपकी शरण आए हमें ना बिसारिए। शब्द की प्रवाहिनी माँ, भावों में प्रवाह देके सभी कवियों के आप काव्य को सवारिए। सभी कवियों के आप काव्य को सवारिए। सभी कवियों के आप काव्य को सवारिए। सीधे सीधे वंदना आप तक पहुंचाती हूँ। तू ही सुखदायिनी है कष्टहारिणी। जब मंदिर में हम लोग आरती करते हैं तो तालियों की ताल देते हैं। आपसे निवेदन है, मेरी इस वंदना में तालियों की ताल दीजिए। तू ही सुखदायिनी है कष्टहारिणी, तू ही सुखदायिनी है कष्टहारिणी। तुझसे स्वरित सृष्टि वीणा धारिणी, पद्मासिनी असीम तेज धारी तू। करती है मैया हंस की सवारी तू, करती है मैया हंस की सवारी तू। मन में तू ज्ञान का उजाला कर दे, सबका ये मन माँ शिवाला कर दे। बेटा यह गहन अंधेरा तुझसे, नवल ये ज्ञान का सवेरा तुझसे, नवल ये ज्ञान का सवेरा तुझसे। परम पवन संस्कार देना माँ, परम पवन संस्कार देना माँ। कवियों की कलम को धर देना माँ, कवियों की कलम को धर देना माँ, कवियों की कलम को धर देना माँ। तो मिले सदैव शबरी के बेरों में, राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में। राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में, ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान। राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में, राजभवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषिमुख शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। नेता मैं मटर नजर आवे ना मैं पनीर नजर आवे। मीक्यो मटर पनीर नी सब्जी है के हूँ तई मने केवा लगी। और तमे कार्य गुलाब जामुन खादो मीक्यो खादो अणम गुलाब रे मीक्यो ने रे, जामुन रे मीक्यो ने रे। साना माना खाओ मटर पनीर रे तो मु खावा खाइस रे ने खाता खाता मारे सुख में फिर टांगड़ो आव्यो के टांगड़ो आव तो मैं मार धर्म पत्नी ने फिर क्यों एले तने भगवानी बे आके आली ही और तो टांगड़ो नहीं जोई सकती है। तो धीरे रिन मन कहवा लगी ओ भगवाने तमने बत्री दांत आल्या ही और तमे कांगड़ो नहीं खाई सकता हो। मैं क्यों तू कहते कांगड़ो हूँ तो पूरा डोंगरो खाईसू। हमारे टीम में एवी नहीं हास्य ताली वगाड़ो एक वक्त जोरदार। हाँ एमने मुमार हास्य नहीं बातें थाती रही। एवं मार धर्मपत्नी मने मने भगवान सब आलियो। आज 3 मंदिर है, गजानन जी नु मंदिर है, भगवान शंकर नु मंदिर है और हनुमान जी नु मंदिर है और त्रिमेश समाज नु कार्यक्रम है। मारे घर में कोई बात की कमी नहीं है, एक बात की कमी है। मार पत्नी ने रंग थोड़ा पाको है अंग्रेजी कलर है। एवे मारे पत्नी ने रंग पाको ने लीला रंग नु लुगड़ू पहरी ने पसा मने पूछे एला मु केवी देखो रंग पाको लुगड़ू लीलू ने पहरी ने मने पूछे
एला को कीवी देखो मैं क्यों तो कीवी देखा है और सड़ा ने खेतर में डूबी हुई है बोलूंगा आपको जिसमें मजा आएगा उसमें अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं बड़े बड़े महानगरों में कविता पाठ करता हूँ, लेकिन बड़े बड़े महानगरों के कवि सम्मेलन में और इस दम्बोला के कवि सम्मेलन में बहुत सारा फर्क है। महानगरों में कविता सुनता है लोगों का धन, लेकिन दम्बोला में कविता सुनता आपका मन। मैं आपके मन को प्रणाम करता हूँ। और जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी महानगर में कविता पाठ कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वागड़ी में बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के लोगों के बीच में बैठकर कविता पाठ कर रहा हूँ। तो मैं वागड़ी में भी बात करूंगा। निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे कविता का शौक पड़ा। आप ये देख रहे हो, ये सारे कवि टीवी के कवि हैं। आप इनको टीवी के चैनल पर देखते होंगे, आप इनको यूट्यूब पर देखते होंगे, आप इनको इंस्टाग्राम पर देखते होंगे। मैं न तो कवि यूट्यूब का हूं, न मैं व्हाट्सएप का कवि हूं, न मैं टीवी का कवि हूं। मैं तो मेरी बीबी का कवि हूं। मैं अपनी बीबी की बात करता हूं। तो निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कविता का शौक पड़ा और धर्मपत्नी को गाने का शौक चढ़ा। मुझे कविता का शौक पड़ा और धर्मपत्नी को गाने का शौक चढ़ा। वो मर्जी में वही गुनगुनाने लगी और बाथरूम में गाना गाने लगी कि दे दे प्यार दे रे मुझे प्यार दे। मैंने कहा तू स्नान कर रही है कि सड़क पे भीख मांग रही है? तुरंत बदली उसने अपने गाने की धुन और बोली, सुन साहिबा सुन, मारा हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया थैया। मैंने कहा तेरे हिवड़े में नाचे मोर और मेरे हिवड़े में नाचे मोर नहीं तो बोल पड़ा मेरा बच्चा कि पापा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और देखते ही देखते ये गड़गड़ नहीं फिल्मी खंडाला हो जाएगा। वाह! बोला मेरा बच्चा कि पापा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, देखते ही देखते ये गड़गड़ नहीं फिल्मी खंडाला हो जाएगा। इसलिए मम्मी को समझाइए, ऐसे फुअड़ गाने मत गाइए। अरे गाना है तो मेरा रंग दे बसंती चोला गाइए, अरे गाना है तो वंदे मातरम गाइए, क्योंकि इन गानों में वतन के माटी की महक आती है और मातृभाषा से सुनने से देशभक्ति की जय हो दादा। आना जन्म नार करी कौवारा वानी रे वानी है मनक तारी काया ने अंबार माटी गरी जवानी है। जय हो। तारा मराना झगड़ा किटला भाई भाई के ताता जिटला बड़ी संसार करया कलापा भाई वना तो रह गया एकला की भी जवानी है मनक तारी काया ने हमार माटी गरी जवानी है। वैरने ठीक जलापा तार जापा मारे जापा कई अगाम में जन्म लिदोने इन हाथी मिल्या ही दापा सली जवानी है मनक तारी काया ने हम बार माटी गरी जवानी है। जय हो। वगड़िया वेला वगड़ी वाड़े वदत बीजो पोघाई ने पाड़े बरी बरी ने खाक थई गया वानी ने हाटे कारो कुड़ाड़े इज्जत जवानी है मनक तारी काया ने हम बार माटी गरी जवानी है। जात पात ना झगड़ा सोड़ो घर में बहन बड़ा कनक फोड़ो कभी जाने लाकड़ लड़ावी न किनकारो तम वर गोड़ो हाथे थावानी है मनक तारी काया ने हम बार माटी गरी जवानी है। जय हो।
पेट भरी ने के मफुलावो अपड़ दिल ने तो अमरावो कोई कोई ने जन्म खोई गयो वाणी न थोड़ा फुलड़ जरावो खूटी जावानी है मनक तारी काया ने तालियों के साथ मार माटी गरी जावानी है आना जन्म नार करी कौवारा आना जन्म नार करी कौवारा वानी रवानी है मनक तारी काया ने हम बार माटी गरी जावानी तालियां माटी बात हो जाए शहीदों की चलो मिलकर कि कोई बात हो जाए भले अब दिन निकल जाए भले ही रात हो जाए भले अब दिन निकल जाए भले ही रात हो जाए कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए। जय हो देवी। इतनी सी कमजोर तालियां बजा रहे हैं अब थोड़ा तालियों का पुजारन बन गई तेरी मेरा घनश्याम तू बन जा निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में लेकिन मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। वाह देवी वाह। 57 की क्रांति आरंभ हुई। मैं एक परिचय का मुक्तक आप सबके बीच पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ मोहब्बत की मैं बदली हूँ मैं दीवानों पे छाई हूँ शुभम है नाम मेरा मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ शुभम है नाम मेरा मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। बहुत बढ़िया। कुछ मुख्य अतिथि लोग बैठे हुए राम बनते हैं ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर सासाराम बनते हैं। तालियां बजा दीजिए अगर इनके पर फिट बैठ रही हूँ तो। वागड़ी में भी हिंदी में भी और हंसने के लिए हंसने की जो सौगात है पूरे इस सृष्टि में गुणवंत दादा मनुष्य को मिली है। बाकी सारे जानवर सृष्टि में रो सकते हैं उनकी आंख से आंसू आ सकता है लेकिन केवल होंठ चौड़े करके हंसना केवल ईश्वर ने इंसानों के बस में लिखा है। तो हमेशा जिंदगी में हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए
यदि बोल लेते हंसकर कुछ यारों के साथ में, सुनील भाई, यदि बोल लेते हंसकर कुछ हम यारों के साथ में, तो यूं दिल न खोलना पड़ता कभी औजारों के साथ में, यूं दिल न खोलना। तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन है हास्य। 10 રૂપિયાનો એક પંખો અને 10 વર્ષની ગેરંટી વાળો હે તારે હું થયો આ કવિ સમય બદલે આ વિપુલભાઈ કાલે ગોવાડી આવે નોતરું દેવા બદલે ભર્યા બપોર મે આવ્યા લાઈટે નહીં હતી તાર પર ઘરવારી કે પેલો ફલોજ વાળો પંખો આલો આવા કરવા બદલે એક પંખો 10 રૂપિયાનો એક 10 વર્ષની ગેરંટી વાળો એક પંખો વિપુલભાઈ ને આલ્યો ઈ આવા કરવા લાગ્યા 10 મિનિટ મે વકરાઈ ગયો તમાર ઘરવારી કે આવા કેવા બિઝનેસ લાવ્યા પંખા લાવ્યા મે કો ગોપાલે લાવ્યા હું પૂરા 10 પંખા લઈને ફલોજ ગયો એના વ્યાપારી કને ગયો વ્યાપારી મને કહેવા લાગ્યો બાઉજી આ મે ક્યું ને એ તું તો કહેતો 10 રૂપિયાનો એક ને 10 વર્ષની ગેરંટી વાળો આ તો 10 મિનિટ મે વકરાઈ ગયો ત્યારે વ્યાપારી મને કહેવા લાગ્યો બાઉજી તમે ગલત તરીકેથી કે આવા કર્યો કા એટલે મે કો પંખાથી કી થેમ થાય એમ કરી એમ ઈ તારે કહેવા લાગ્યો એમ નહીં કરવાની તારે મે પૂછ્યું હત્તે કરવાની તારે કહી લાગ્યો બાઉજી पंखो हामो हाई रखो ने फोन हलावो तो हाथ पीढ़ी होती सालेंगे ताली बजाओ यार। તમારા હામો મહેશ આવ્યો તો મહેશ ને તમે ગીતા સાંભળ્યા પટેલ में समस्या लड़िए नहीं मिलती पर अभी आ समस्या बामणों में भी थवा मटी गई है। તમે મોટા મોટા ગામમાં બી તો ખબર પડે તમને તલવાડા મેં બાંસવાડા આડી જો ને તો તમને શાલી શાલી પસા પસા સોરા મળી જશે તમને શાલી પાથરી વરના મારે હતી સમસ્યા મહેશ ને લઈ લઈને ગામે ગામે ફરી રહ્યો હું કારણ વિપુલિંગ કે ભાઈ એક ફરા આખે ગામમાં બી તમે મહેશ ને લઈને ફરી આવ્યા એક ફરા દંબોરા में આવો આશારાડી દેવ બેટા થકા એની સમસ્યા આળા દેવની હલ થઈ જાય तो आज लईने આવ્યો જોજો ને મારી વાત સમજ में આવી જાય આ सब जाता रहेंगे પણ હું વેલા 8 વાગે સુધી આઈશું મુઠીબા આઈ જોજો આને હમ ખાલી મારતે ગીત સાંભળજો એ બામુણ બેવાડવાના ઘર આઈ જોજો આ તો હુકો હાટો હે હો બામુણ બેવાડવાના ઘર ઓય કડાવો निकाड़वी पड़े तो नवी कुंडली कढ़ावो नी तो रही जाए उमर कुंवारो जा हमारो हदारो ए जी मुठीबा कोई विवण बताड़ो आनो फांदो मटाड़ो ए जी को लोड़ी आ मटली करो कि नानी हो तो साले ए जी को लाड़ी बताड़ो आनो फांदो मटा दादो दांत कड़ी जाए काम થઈ જાવ લાગે તારું કાલે એ જી દાદા ગામે ગામે ફરીને આજે લાસ્ટ દંબરા में આવ્યો ये 22 વર પૂટી આવ્યો ફેર ગારંટી નથી કે 70 નો આંકડો પાર કરી ગયો હું એ જી કોઈ લોડી બોતાડો આનો ફાંદો મટાડો नाना मोटा आया सुसु ए क्या ऊपर पुलिस ने सब मारा हम जो भाई ए नाना मोटा ने हतेवार पन्नी गया ए नाना मोटा ने हतेवार पन्नी गया ने बेबे सूरा सूरिया ना बाप बड़ी गया पण आने करम कोड़ो हमारो ए तारीफ अब वारा सूरा तारीफ गढ़ तबार हो ले वो दे बोले ए जी को लड़ी वो ताड़ा भाभी दांत काढ़ी रही मकलाई बराबर हम तो तारा काम थी जाए ए जी को लड़ी वो ताड़ा आनो फांदो मटाड़ो पणवानी बात कर तमे लार पाड़े ए पणवानी बात कर तमे लार पाड़े ने सूटे जो वडारू रुई रातर दाड़ो काढ़े यानी के कनेक्शन लाड़ो हमारो हदारो ए जी मुठीबा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पूरी तरह पराजित कर दिया। उसके कुछ समय बाद में दूसरा युद्ध हुआ भरतपुर के निकट बाड़ी में। उस दूसरे युद्ध में भी
राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित कर दिया। और मेरे देश के इतिहासकार ये लिखे चले गए, बताकर चले गए कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा ने उसे आमंत्रित किया था बाबर को। मित्रों, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, उसकी राजधानी थी आगरा, और आगरा से महज ये मान लीजिए 70-80 किलोमीटर दूर है बाड़ी। और चित्तौड़ से जाकर के उसने बाड़ी में जाकर के उसको बुरी तरह मारा। क्या उसे किसी विदेशी को आमंत्रित करने की आवश्यकता रही होगी? तब 4 पंक्तियां में राणा सांगा के सम्मान में राजस्थान की इस वीर भूमि पर पढ़ना चाहता हूं। राणा सांगा ने समरांगण में साहस से स्वाभिमान लिखा है। राणा सांगा ने टूटे हुए धनुष से सरसंधान लिखा है। राणा सांगा ने मेवाड़ी सिंहासन पर एक लिंग दीवान लिखा है। राणा सांगा ने मुगलों की मजारों पर माथा टेकने वाले क्या जाने, निज तन पर 80 घावों से हिंदुस्तान लिखा है। राणा सांगा ने एक मेरा केवल इतना सा मानना है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, और ये सृष्टि उसी भाव से चलती है, और यही सनातन है। पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई। बातें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि हम के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। मित्र, 24 बरस का एक नौजवान इस देश में ऐसा हुआ, बच्चों से गलतियां हो जाती है कहने वाले लोग, पढ़े उनके इतिहास को। 24 बरस की उम्र थी उसकी। मध्य प्रदेश के भाबरा में उसका जन्म हुआ। प्रयागराज को अपनी कर्म भूमि बना लिया। रहा भारत माता स्वाभिमान, सम्मान, उन्मुक्त आसमान होना चाहिए। स्वाभिमान ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन वीरों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं मरे कि हम रोते रहें। आइए हम इस जीवन को उत्सव की तरह जिए। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए सारे लोग, 2 मिनट तक गड़गड़ाते हुए तालियों के साथ। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। को भी हराया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता, क्षमा करना, तू मुझको आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया। माँ में तुझको माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था। उसने मृत्यु के भय को 10 दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को थर्रा उठा। काल पुरुष में जब आने वाले पर को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम बोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चढ़ा दी। लड़कपन में लिया वंदे मातरम, जय श्री राम। 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 भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर